लीजिए सुनिए प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के पहले भाग का वाचन। वाचन समीर गोस्वामी का है। शहर अमीरों के रहने और क्रय विक्रय का स्थान है। उसके बाहर की भूमि उनके मनोरंजन और विनोद की जगह है। उसके मध्य भाग में उनके लड़कों की पाठशालाएं और उनके मुकदमेबाजी के अखाड़े होते हैं, जहां न्याय के बहाने गरीबों का गला घोंटा जाता है। शहर के आसपास गरीबों की बस्तियां होती हैं। बनारस में पाणीपुर ऐसी ही बस्ती है। वहां न शहरी दीपकों की ज्योति पहुंचती है, न शहरी छिड़काव के छींटे, न शहरी जल स्रोतों का प्रवाह। सड़क के किनारे छोटे छोटे बनियों और हलवाइयों की दुकानें हैं, और उनके पीछे कई इक्के वाले गाड़ीवान ग्वाले और मजदूर रहते हैं। दो चार घर बिगड़े सफेद पोशों के भी हैं, जिन्हें उनकी हीनावस्था ने शहर से निर्वासित कर दिया है। इन्हीं में एक गरीब और अंधा चमार रहता है, जिसे लोग सूरदास कहते हैं। भारतवर्ष में अंधे आदमियों के लिए न नाम की जरूरत होती है न काम की। सूरदास उनका बना बनाया नाम है, और भीख मांगना बना बनाया काम। उनके गुण और स्वभाव भी जगत प्रसिद्ध हैं। गाने बजाने में विशेष रुचि, हृदय में विशेष अनुराग, अध्यात्म और भक्ति में विशेष प्रेम उनके स्वाभाविक लक्षण हैं। बाह्य दृष्टि बंद और अंतर्दृष्टि खुली हुई। सूरदास एक बहुत ही क्षीणकाय, दुर्बल और सरल व्यक्ति था। उसे देव ने कदाचित भीख मांगने ही के लिए बनाया था। वो नित्य प्रति लाठी टेकता हुआ पक्की सड़क पर आ बैठता और राहगीरों की जान की खैर मनाता। दाता भगवान तुम्हारा कल्याण करें, यही उसकी टेक थी, और इसी को वो बार बार दोहराता था। कदाचित वो इसे लोगों की दया प्रेरणा का मंत्र समझता था। पैदल चलने वालों को ये अपनी जगह पर बैठे बैठे दुआएं देता था। लेकिन जब कोई इक्का निकलता तो वो उसके पीछे दौड़ने लगता, और बग्घियों के साथ तो उसके पैरों में पर लग जाते थे। किंतु हवा गाड़ियों को वो अपनी शुभेच्छाओं से परे समझता था। अनुभव ने उसे शिक्षा दी थी कि हवा गाड़ियां किसी की बातें नहीं सुनती। प्रातःकाल से संध्या तक उसका समय शुभ कामनाओं ही में कटता था। यहां तक कि माघ पूस की बदली और वायु तथा जेठ बैसाख की लू लपट में भी उसे नागा होता था। कार्तिक का महीना था। वायु में सुखद शीतलता आ गई थी। संध्या हो चुकी थी। सूरदास अपनी जगह पर मूर्तिवत बैठा हुआ किसी इक्के या बग्घी के आशाप्रद शब्द पर कान लगाए था। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगे हुए थे। गाड़ीवानों ने उनके नीचे गाड़ियां ढील दी। उनके पछाई बैल टाट के टुकड़ों पर खली और भूसा खाने लगे। गाड़ी वालों ने भी उपले जला दिए। कोई चादर पर आटा गूंथता था, कोई गोल गोल बाटियां बनाकर उपलों पर सेकता था। किसी को बर्तन की जरूरत न थी। सालन के लिए घुइयां का भुरता काफी था, और इस दरिद्रता पर भी उन्हें कोई चिंता नहीं थी। बैठे बाटियां सेकते और गाते थे। बैलों के गली में बंधी हुई घंटियां मजीरों का काम दे रही थीं। गणेश गाड़ीवान ने सूरदास से पूछा, क्यों भगत, ब्याह करोगे? सूरदास ने गर्दन हिलाकर कहा, कहीं है डॉल? गणेश, हां है, क्यों नहीं। एक गांव में एक सुरिया है, तुम्हारी ही जात बिरादरी की है। कहो तो बातचीत पक्की करूं। तुम्हारी बारात में 2 दिन मजे से बाटियां लगे। सूरदास, कोई ऐसी जगह बताते जहां धन मिले और इस भिखमंगी से पीछा छूटे। अभी अपने ही पेट की चिंता है, तब एक अंधी की और चिंता हो जाएगी। ऐसी बेड़ी पैर में नहीं डालता। बेड़ी ही है तो सोने की तो हो। गणेश, लाख रुपए की मेहरिया ना पाओगे। रात को तुम्हारी पैर दबाएगी, सिर में तेल डालेगी, तो एक बार फिर जवान हो जाओगे। ये हड्डियां ना दिखाई देंगी। सूरदास, तो रोटियों का सहारा भी जाता रहेगा। ये हड्डियां देखकर ही तो लोगों को दया आती है। मोटे आदमियों को भीख कौन देता है? उल्टे और ताने मिलते हैं। गणेश,
अजी नहीं, वो तुम्हारी सेवा भी करेगी और तुम्हें भोजन भी देगी। बेचन साह के यहां तिलहन झाड़ेगी तो 4 आने रोज पाएगी। सूरदास, तब तो और भी दुर्गति होगी। घरवाली की कमाई खाकर किसी को मुंह दिखाने लायक भी न रहूंगा। सहसा एक फिटन आती हुई दिखाई दी। सूरदास लाठी टेक कर उठ खड़ा हुआ। यही उसकी कमाई का समय था। इसी समय शहर के रईस और महाजन हवा खाने आते थे। फिटन ज्यों ही सामने आई, सूरदास उसके सामने दाता भगवान तुम्हारा कल्याण करे कहता हुआ दौड़ा। फिटन में सामने की गद्दी पर मिस्टर जॉन सेवक और उनकी पत्नी मिसेज जॉन सेवक बैठी हुई थी। दूसरी गद्दी पर उनका जवान लड़का प्रभु सेवक और छोटी बहन सोफिया सेवक थी। जान सेवक दोहरे बदन के गोरे चट्टे आदमी थे। बुढ़ापे में भी चेहरा लाल था। सिर और दाढ़ी के बाल खिचड़ी हो गए थे। पहनावा अंग्रेजी था जो उन पर खूब खिलता था। मुख की आकृति से गरूर और आत्मविश्वास झलकता था। मिसेस सेवक को कालगति ने अधिक सताया था। चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं और उससे हृदय की संकीर्णता टपकती थी, जिसे सुनहरी ऐनक भी न छिपा सकती थी। प्रभु सेवक की मसें भीग रही थी। छरहरा डील, इकहरा बदन, निस्तेज मुख, आंखों पर ऐनक, चेहरे पर गंभीरता और विचार का गाढ़ा रंग नजर आता था। आंखों से करुणा की ज्योति सी निकली पड़ती थी। वो प्रकृति सौंदर्य का आनंद उठाता हुआ जान पड़ता था। मिस सोफिया बड़ी बड़ी रसीली आंखों वाली लज्जाशील युवती थी। देह अति कोमल, मानो पंचभूतों की जगह पुष्पों से उसकी सृष्टि हुई हो। रूप अति सौम्य, मानो लज्जा और विनय मूर्तिमान हो गए हों। सिर से पांव तक चेतना ही चेतना थी। जड़ का कहीं आभास न था। सूरदास फिटन के पीछे दौड़ता चला आता था। इतनी दूर तक और इतने वेग से कोई मंजा हुआ खिलाड़ी भी न दौड़ सकता था। मिसेस सेवक ने नाक से कोड़कर कहा, इस दुष्ट की चीख ने तो कान के पर्दे फाड़ डाले। क्या ये दौड़ता ही चला जाएगा? मिस्टर जान सेवक बोले, इस देश के सिर से ये बला ना जाने कब टलेगी। जिस देश में भीख मांगना लज्जा की बात ना हो, यहां तक कि सर्वश्रेष्ठ जातियां भी जिसे अपनी जीवन वृत्ति बना लें, जहां महात्माओं का एकमात्र यही आधार हो, उसके उद्धार में अभी शताब्दियों की देर है। प्रभु सेवक, यहां ये प्रथा प्राचीन काल से चली आती है। वैदिक काल में राजाओं के लड़के भी गुरुकुलों में विद्या लाभ करते समय भीख मांगकर अपना और अपने गुरु का पालन करते थे। ज्ञानी और ऋषियों के लिए भी ये कोई अपमान की बात न थी, किंतु वे लोग मोह माया से मुक्त रहकर ज्ञान प्राप्ति के लिए दया का आश्रय लेते थे। उस प्रथा का अब अनुचित व्यवहार किया जा रहा है। मैंने यहां तक सुना है कि कितने ही ब्राह्मण जो जमींदार हैं, घर से खाली हाथ मुकदमे लड़ने चलते हैं। दिन भर कन्या के विवाह के बहाने या किसी संबंधी की मृत्यु का हीला करके भीख मांगते हैं। शाम को नाच बेचकर पैसे खड़े कर लेते हैं। पैसे जल्द रुपए बन जाते हैं और अंत में कचहरी के कर्मचारियों और वकीलों की जेब में चले जाते हैं। मिसेस सेवक, साइस, इस अंधे से कह दो भाग जाए, पैसे नहीं हैं। सोफिया, नहीं मामा, पैसे हो तो दे दीजिए। बेचारा आधी मील से दौड़ा आ रहा है, निराश हो जाएगा। उसकी आत्मा को कितना दुख होगा। मां, तो उससे किसने दौड़ने को कहा था? उसके पैरों में दर्द होता होगा। सोफिया, अच्छी मामा, कुछ दे दीजिए, बेचारा कितना हाफ रहा है। प्रभु सेवक ने जेब से केस निकाला, किंतु तांबे या निकिल का कोई टुकड़ा न निकला और चांदी का कोई सिक्का देने में मां के नाराज होने का भय था। बहन से बोले, सोफी, खेद है, पैसे नहीं निकले। साइस, अंधे से कह दो धीरे धीरे गोदाम तक चला आए, वहां शायद पैसे मिल जाए। किंतु सूरदास को इतना संतोष कहां। जानता था गोदाम पर कोई भी मेरे लिए खड़ा न रहेगा। कहीं गाड़ी आगे बढ़ गई तो इतनी मेहनत बेकार हो जाएगी। गाड़ी का पीछा न छोड़ा, पूरे 1 मील तक दौड़ता चला गया, यहां तक कि गोदाम आ गया और फिटन रुकी।
सब लोग उतर पड़े। सूरदास भी एक किनारे खड़ा हो गया, जैसे वृक्षों के बीच में ठूंठ खड़ा हो। हांफते हांफते बेदम हो रहा था। मिस्टर जान सेवक ने यहां चमड़े की आढ़त खोल रखी थी। ताहिर अली नाम का एक व्यक्ति उसका गुमाश्ता था, बरामदे में बैठा हुआ था। साहब को देखते ही उसने उठकर सलाम किया। जान सेवक ने पूछा, कहिए खां साहब, चमड़े की आमदनी कैसी है? ताहिर, हुजूर अभी जैसी होनी चाहिए वैसी तो नहीं है, मगर उम्मीद है कि आगे अच्छी होगी। जान सेवक, कुछ दौड़ धूप कीजिए, एक जगह बैठे रहने से काम न चलेगा। आसपास के देहातों में चक्कर लगाया कीजिए। मेरा इरादा है कि म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन साहब से मिलकर यहां एक शराब और ताड़ी की दुकान खुलवा दूं। तब आसपास के चमार यहां रोज आएंगे और आपको उनसे मेल जोल करने का मौका मिलेगा। आजकल इन छोटी छोटी चालों के बगैर काम नहीं चलता। मुझी को देखिए, ऐसा शायद ही कोई दिन जाता होगा जिस दिन शहर के 2-4 धनी मनी पुरुषों से मेरी मुलाकात न होती हो। 10,000 की भी एक पॉलिसी मिल गई तो कई दिनों की दौड़ धूप ठिकाने लग जाती है। ताहिर, हुजूर मुझे खुद फिक्र है कि मालिक को 4 पैसे का नफा ना होगा तो वो ये काम करेगा ही क्यों। मगर हुजूर ने मेरी जो तनख्वाह मुकर्रर की है उसमें गुजारा नहीं होता। 20 रुपए का तो गल्ला भी काफी नहीं होता, और सब जरूरतें अलग। अभी आपसे कुछ कहने की हिम्मत तो नहीं पड़ती, मगर आपसे ना कहूं तो किससे कहूं। जान सेवक, कुछ दिन काम कीजिए, तरक्की होगी ना। कहां है आपका हिसाब किताब, लाइए देखूं। ये कहते हुए जान सेवक बरामदे में एक टूटे हुए मोढ़े पर बैठ गए। मिसेस सेवक कुर्सी पर बैठी। ताहिर अली ने हिसाब की बही सामने लाकर रख दी। साहब उसकी जांच करने लगे। 2-4 पन्ने उलट पलट कर देखने के बाद नाक से कोड़कर बोले, अभी आपको हिसाब किताब लिखने का सलीका नहीं है। उस पर आप कहते हैं तरक्की कर दीजिए। हिसाब बिल्कुल आईना होना चाहिए। यहां तो कुछ पता नहीं चलता कि आपने कितना माल खरीदा और कितना माल रवाना किया। खरीददार को प्रति खाता एक आना दस्तूरी मिलती है, वो कहीं दर्ज ही नहीं है। ताहिर, क्या उसे भी दर्ज कर दूं? जान सेवक, क्यों, वो मेरी आमदनी नहीं है? ताहिर, मैंने तो समझा कि वो मेरा हक है। जान सेवक, हरगिज नहीं, मैं आप पर गबन का मामला चला सकता हूं। त्योरियां बदलकर, मुलाजिमों का हक है खूब, आपका हक तनख्वाह है, इसके सिवा आपको कोई हक नहीं है। ताहिर, हुजूर अब आइंदा ऐसी गलती ना होगी। जॉन सेवक, अब तक आपने इस मद में जो रकम वसूल की है वो आमदनी में दिखाइए। हिसाब किताब के मामले में मैं जरा भी रियायत नहीं करता। ताहिर, हुजूर बहुत छोटी रकम होगी। जान सेवक, कुछ मुजायका नहीं, एक ही पाई सही, वो सब आपको भरनी पड़ेगी। अभी वो रकम छोटी है, कुछ दिनों में उसकी तादाद सैकड़ों तक पहुंच जाएगी। उस रकम से मैं यहां एक संडे स्कूल खोलना चाहता हूं, समझ गए? मेम साहब की ये बड़ी अभिलाषा है। अच्छा चलिए, वो जमीन कहां है जिसका आपने जिक्र किया था? गोदाम के पीछे की ओर एक विस्तृत मैदान था, यहां आसपास के जानवर चरने आया करते थे। जान सेवा के जमीन लेकर यहां सिगरेट बनाने का एक कारखाना खोलना चाहते थे। प्रभु सेवक को इसी व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका भेजा था। जॉन सेवक के साथ प्रभु सेवक और उनकी माता भी जमीन देखने चली। पिता और पुत्र ने मिलकर जमीन का विस्तार नापा। कहां कारखाना होगा, कहां गोदाम, कहां दफ्तर, कहां मैनेजर का बंगला, कहां श्रमजीवियों के कमरे, कहां कोयला रखने की जगह और कहां से पानी आएगा। इन विषयों पर दोनों आदमियों में देर तक बातें होती रहीं। अंत में मिस्टर सेवक ने ताहिर अली से पूछा, ये किसकी जमीन है? ताहिर, हुजूर ये तो ठीक नहीं मालूम, अभी चलकर यहां किसी से पूछ लूंगा, शायद नायक राम पंडा की हो। साहब, आप उससे ये जमीन कितने में दिला सकते हैं? ताहिर, मुझे तो इसमें भी शक है कि वो इसे बेचेगा भी। जान सेवक, अजी बेचेगा उसका बाप, उसकी क्या हस्ती है?
रुपए के 17 आने दीजिए और आसमान के तारे मंगवा लीजिए। आप उसे मेरे पास भेज दीजिए, मैं उससे बातें कर लूंगा। प्रभु सेवक, मुझे तो भय है कि यहां कच्चा माल मिलने में कठिनाई होगी। इधर लोग तंबाकू की खेती कम करते हैं। जान सेवक, कच्चा माल पैदा करना तुम्हारा काम होगा। किसान को ऊख या जौ गेहूं से कोई प्रेम नहीं होता। वो जिस जिन्स के पैदा करने में अपना लाभ देखेगा वही पैदा करेगा, इसकी कोई चिंता नहीं है। हाँ साहब, आप उस पंडे को मेरे पास कल जरूर भेज दीजिएगा। ताहिर, बहुत खूब, उसे कहूंगा। जान सेवक, कहूंगा नहीं, उसे भेज दीजिएगा। अगर आपसे इतना भी ना हो सका तो मैं समझूंगा आपको सौदा पटाने का जरा भी ज्ञान नहीं। मिसेस सेवक अंग्रेजी में, तुम्हें इस जगह कोई अनुभवी आदमी रखना चाहिए था। जॉन सेवक अंग्रेजी में, नहीं, मैं अनुभवी आदमियों से डरता हूं। वे अपने अनुभव से अपना फायदा सोचते हैं, तुम्हें फायदा नहीं पहुंचाते। मैं ऐसे आदमियों से कोसों दूर रहता हूं। ये बातें करते हुए तीनों आदमी फिटन के पास गए। पीछे पीछे ताहिर अली भी थे। यहां सोफिया खड़ी सूरदास से बातें कर रही थी। प्रभु सेवक को देखते ही बोली, प्रभु, ये अंधा तो कोई ज्ञानी पुरुष जान पड़ता है, पूरा फिलासफर है। मिसेस सेवक, तू जहां जाती है वहीं तुझे कोई ना कोई ज्ञानी आदमी मिल जाता है। क्यों रे अंधे, तू भीख क्यों मांगता है? कोई काम क्यों नहीं करता? सोफिया अंग्रेजी में, मामा, ये अंधा निरा गंवार नहीं है। सूरदास को सोफिया से सम्मान पाने के बाद ये अपमानपूर्ण शब्द बहुत बुरे मालूम हुए। अपना आदर करने वाले के सामने अपना अपमान कई गुना असह्य हो जाता है। सिर उठाकर बोला, भगवान ने जन्म दिया है, भगवान की चाकरी करता हूं, किसी दूसरे की ताबेदारी नहीं हो सकती। मिसेस सेवक, तेरे भगवान ने तुझे अंधा क्यों बना दिया? इसलिए कि तू भीख मांगता फिरे? तेरा भगवान बड़ा अन्यायी है। सोफिया अंग्रेजी में, मामा, आप इसका अनादर क्यों कर रही हैं कि मुझे शर्म आती है। सूरदास, भगवान अन्यायी नहीं है। मेरे पूर्व जन्म की कमाई ही ऐसी थी, जैसे कर्म किए हैं वैसे फल भोग रहा हूं। ये सब भगवान की लीला है। वो बड़ा खिलाड़ी है, घरौंदी बनाता बिगाड़ता रहता है। उसे किसी से बैर नहीं, वो क्यों किसी पर अन्याय करने लगा। सोफिया, मैं अगर अंधी होती तो खुदा को कभी माफ न करती। सूरदास, मिस साहब, अपने पाप सबको आप भोगने पड़ते हैं, भगवान का इसमें कोई दोष नहीं। सोफिया, मामा, ये रहस्य मेरी समझ में नहीं आता। अगर प्रभु यीशु ने अपने रुधिर से हमारे पापों का प्रायश्चित कर दिया तो फिर ईसाई समान दशा में क्यों नहीं है? अन्य मतावलंबियों की भांति हमारी जाति में अमीर गरीब, अच्छे बुरे, लंगड़े लूले सभी तरह के लोग मौजूद हैं। इसका क्या कारण है? मिसेस सेवक ने अभी कोई उत्तर न दिया था कि सूरदास बोल उठा, मिस साहब, अपने पापों का प्रायश्चित हमें आप करना पड़ता है। अगर आज मालूम हो जाए कि किसी ने हमारे पापों का भार अपने सिर ले लिया तो संसार में अंधेर मच जाए। मिसेस सेवक, सोफी, बड़े अफसोस की बात है कि इतनी मोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आती। हालांकि रेवरेंड पिम ने कई बार तेरी शंका का समाधान किया है। प्रभु सेवक सूरदास से, तुम्हारे विचार में हम लोगों को वैरागी हो जाना चाहिए, क्यों? सूरदास, हां, जब तक हम वैरागी ना होंगे दुख से नहीं बच सकते। जान सेवक, शरीर में भभूत मलकर भीख मांगना स्वयं सबसे बड़ा दुख है। यह हमें दुखों से क्यों कर मुक्त कर सकता है? सूरदास, साहब, वैरागी होने के लिए भभूत लगाने और भीख मांगने की जरूरत नहीं। हमारे महात्माओं ने तो भभूत लगाने और जटा बढ़ाने को पाखंड बताया है। वैराग तो मन में होता है, संसार में रहे पर संसार का होकर न रहे, इसी को वैराग कहते हैं। मिसेस सेवक, हिंदुओं ने ये बातें यूनान के स्टोइक्स से सीखी हैं, किंतु ये नहीं समझते कि इनका व्यवहार में लाना कितना कठिन है। ये हो ही नहीं सकता कि आदमी पर दुख सुख का असर न पड़े। इसी अंधे को अगर इस वक्त पैसे न मिले
तो दिल में हजारों गालियां देगा। जान सेवक, हाँ इसे कुछ मत दो, देखो क्या कहता है। अगर जरा भी भुनभुनाया तो हंटर से बातें करूंगा, सारा बैराग भूल जाएगा। मांगता है भीख, धेले धेले के लिए मीलों कुत्तों की तरह दौड़ता है। उस पर दावा यह है कि मैं वैरागी हूं। कोचवान से, गाड़ी फेरो, क्लब होते हुए बंगले चलो। सोफिया, मामा कुछ तो जरूर दे दो, बेचारा आशा लगाकर इतनी दूर दौड़ा आया था। प्रभु सेवक, ओहो मुझे तो पैसे भुनाने की याद ही न रही। जान सेवक, हरगिज नहीं, कुछ मत दो, मैं इसे वैराग का सबक सिखा देना चाहता हूं। गाड़ी चली। सूरदास निराशा की मूर्ति बना हुआ अंधी आंखों से गाड़ी की तरफ ताकता रहा, मानो उसे अब भी विश्वास न होता था कि कोई इतना निर्दयी हो सकता है। वो उपचेतना की दशा में कई कदम गाड़ी के पीछे पीछे चला। सहसा सोफिया ने कहा, सूरदास खेद है, मेरे पास इस समय पैसे नहीं हैं, फिर कभी आऊंगी तो तुम्हें इतना निराश न होना पड़ेगा। अंधे सूक्ष्मदर्शी होते हैं। सूरदास स्थिति को भली भांति समझ गया। हृदय को क्लेश तो हुआ, पर बेपरवाही से बोला, मिस साहब इसकी क्या चिंता, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, तुम्हारी दया चाहिए, मेरे लिए यही बहुत है। सोफिया ने मां से कहा, मामा देखा आपने, इसका मन जरा भी मैला नहीं हुआ। प्रभु सेवक, हां दुखी तो नहीं मालूम होता। जान सेवक, उसके दिल से पूछो। मिसेस सेवक, गालियां दे रहा होगा। गाड़ी अभी धीरे धीरे चल रही थी। इतने में ताहिर अली ने पुकारा, हुजूर ये जमीन पंडा की नहीं सूरदास की है, ये कह रहे हैं। साहब ने गाड़ी रुकवा दी। लज्जित नेत्रों से मिसेस सेवक को देखा। गाड़ी से उतरकर सूरदास के पास आए और नम्र भाव से बोले, क्यों सूरदास, ये जमीन तुम्हारी है? सूरदास, हां हुजूर मेरी ही है, बाप दादों की इतनी ही तो निशानी बच रही है। जॉन सेवक, तब तो मेरा काम बन गया। मैं चिंता में था कि ना जाने कौन इसका मालिक है, उससे सौदा पटेगा भी या नहीं। जब तुम्हारी है तो फिर कोई चिंता नहीं, तुम जैसे त्यागी और सज्जन आदमी से ज्यादा झंझट न करना पड़ेगा। जब तुम्हारे पास इतनी जमीन है तो तुमने ये भेष क्यों बना रखा है? सूरदास, क्या करूं हुजूर, भगवान की जो इच्छा है वो कर रहा हूं। जॉन सेवक, तो अब तुम्हारी विपत्ति कट जाएगी, बस ये जमीन मुझे दे दो, उपकार का उपकार और लाभ का लाभ, मैं तुम्हें मुंह मांगा दाम दूंगा। सूरदास, सरकार पुरखों की यही निशानी है, बेचकर उन्हें कौन मुंह दिखाऊंगा। जॉन सेवक, यहीं सड़क पर एक कुआं बनवा दूंगा, तुम्हारे पुरखों का नाम चलता रहेगा। सूरदास, साहब इस जमीन से मोहल्ले वालों का बड़ा उपकार होता है, कहीं एक अंगुल भर चरी नहीं है, आसपास के सब ढोर यहीं चरने आते हैं, बेच दूंगा तो ढोरों के लिए कोई ठिकाना न रह जाएगा। जॉन सेवक, कितने रुपए साल चराई के पाते हो? सूरदास, कुछ नहीं, मुझे भगवान खाने भर को यूं ही दे देते हैं, तो किसी से चराई क्या लूंगा, किसी का और कुछ उपकार नहीं कर सकता तो इतना ही सही। जॉन सेवक आश्चर्य से, तुमने इतनी जमीन यूं ही चराई के लिए छोड़ रखी है? सोफिया सत्य कहती थी कि तुम त्याग की मूर्ति हो, मैंने बड़ों बड़ों में इतना त्याग नहीं देखा, तुम धन्य हो, लेकिन जब पशुओं पर इतनी दया करते हो तो मनुष्यों को कैसे निराश करोगे? मैं ये जमीन लिए बिना तुम्हारा गला न छोड़ूंगा। सूरदास, सरकार ये जमीन मेरी है जरूर, लेकिन जब तक मोहल्ले वालों से पूछ न लूं कुछ कह नहीं सकता, आप इसे लेकर क्या करेंगे? जॉन सेवक, यहां एक कारखाना खोलूंगा जिससे देश और जाति की उन्नति होगी, गरीबों का उपकार होगा, हजारों आदमियों की रोटियां चलेंगी, इसका यश भी तुम ही को होगा। सूरदास, हुजूर मोहल्ले वालों से पूछे बिना मैं कुछ नहीं कह सकता। जॉन सेवक, अच्छी बात है, पूछ लो, मैं फिर तुमसे मिलूंगा, इतना समझ रखो कि मेरे साथ सौदा करने में तुम्हें घाटा न रहेगा, तुम जिस तरह खुश होगे उसी तरह खुश करूंगा। ये लो, जेब से 5 रुपए निकालकर, मैंने तुम्हें मामूली भिखारी समझ लिया था, उस अपमान को क्षमा करो। सूरदास, हुजूर मैं रुपए लेकर क्या करूंगा,
धर्म के नाते 2-4 पैसे दे दीजिए तो आपका कल्याण मनाऊंगा, और किसी नाते से मैं रुपए न लूंगा। जॉन सेवक: तुम्हें 2-4 पैसे क्या दूं? इसे ले लो, धर्मार्थ ही समझो। सूरदास: नहीं साहब, धर्म में आपका स्वार्थ मिल गया है, अब यह धर्म नहीं रहा। जॉन सेवक ने बहुत आग्रह किया, किंतु सूरदास ने रुपए नहीं लिए। तब वो हार कर गाड़ी पर जा बैठे। मिसेस सेवक ने पूछा, क्या बातें हुई? जॉन सेवक: है तो भिखारी, पर बड़ा घमंडी है। 5 रुपए देता था, ना लिए। मिसेस सेवक: है कुछ आशा? जॉन सेवक: जितना आसान समझता था उतना आसान नहीं है। गाड़ी तेज हो गई। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंगभूमि के पहले भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।